नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग है और आज राहुल गांधी ने दिल्ली में एक हरियाणा फाइल्स खोल रखी। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर लिया है और उसमें पता चला है कि हरियाणा की 2 करोड़ की आबादी में 25 लाख से अधिक वोटों की चोरी हो गई है, यानी 12.5% वोट चोरी हो गए। यानी हर 8 में से 1 वोट हरियाणा के भीतर चोरी हो गया है। और राहुल गांधी ने यह दावा इस बिना पर किया है कि उनकी पार्टी की पड़ताल में पता चला है कि हरियाणा में 5,21,679 डुप्लीकेट वोटर हैं। 93,174 वोटर ऐसे हैं कि जिनका पता पूरी तरीके से गलत लिखा हुआ है और 19,26,351 वोटर ऐसे हैं जो एक मुश्त कुछ एक घरों के पते पर दर्ज है, यानी एक ही घर के पते पर 10 से ज्यादा वोटर वहां पर दर्ज किए गए। 1,24,177 वोटर ऐसे हैं जिनकी तस्वीर धुंधली रखी गई है और इन सबको मिलाकर कुल 25,41,144 वोटर शक के दायरे में आ जाते हैं, जो राहुल गांधी के दावे के मुताबिक फर्जी हो सकते हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि जिस हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटर हो, वहां अगर कांग्रेस 22,779 वोट से हारती है चुनाव, तो यह वोट चोरी के दायरे में आता है, क्योंकि जब कांग्रेस ओपिनियन पोल में लगातार आगे थी, एग्जिट पोल में आगे थी, पोस्टल बैलेट के काउंटिंग में आगे थी, तो नतीजे में हार कैसे सकती है। राहुल का आरोप है कि वोटर लिस्ट की ये गड़बड़ियां चुनाव आयोग जानबूझकर नहीं सुधार रहा है और अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए ऐसे ही फर्जी वोटर लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने बिना राहुल का नाम लिए सफाई दी है और चुनाव प्रक्रिया में बीएलओ, ईआरओ, सीईओ से लेकर बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट तक की भागीदारी बता दी है, या यह कहे कि जिम्मेदारी गिना दी है कि जिम्मेदारी इन सभी की है। अब सवाल यह है कि बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी की हरियाणा फाइल जमीन पर क्या असर कर पाई। क्या राहुल वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से चुनाव नतीजों की गड़बड़ी के तार नहीं जोड़ पा रहे हैं और क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जिम्मेदार चुनाव आयोग को गलती कबूल कर लेनी चाहिए। ऐसे तमाम सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री क्या बोले थे कि असंभव, रोजगार कहां से लाएगा। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? बिहार में पहले चरण की कल वोटिंग है। दूसरे चरण का धुआंधार प्रचार चल रहा है और आज राहुल गांधी वोट चोरी की हरियाणा फाइल्स खोले बैठे थे कि कहीं बिहार में भी तो वही व्यवस्था नहीं बना दी गई है जो व्यवस्था हरियाणा में थी। और वो व्यवस्था क्या थी, इसे समझाने के लिए राहुल गांधी हरियाणा फाइल्स लेकर आए थे। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं। ट्रॉली पर कई किलो दस्तावेज, मंच पर गवाह, वीडियो में बयान और आंकड़ों में सबूत लेकर राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे थे और बुनियाद ये थी कि वोटर लिस्ट गड़बड़ है। राहुल के प्रेजेंटेशन का लपोलुआब ये है कि हरियाणा के वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण करके कांग्रेस पार्टी ने पता लगाया है कि हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में 5,21,619 वोटर डुप्लीकेट थे। 93,174 वोटर्स का पता गलत था। 19,26,351 वोटर ऐसे थे जिसमें एक घर में सैकड़ों वोटर थे और 1,24,177 वोटर का फोटो ब्लर करके डाला गया था। इन चारों आरोपों को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने जो सबूत दिए, उसमें दिखाया कि ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर लगाकर फर्जी वोटर कार्ड बने हुए थे। How old is she? Number 0. That's a house number 0. दावा किया कि आलीशान मकान में रहने वाले वोटर के घर का पता, मकान नंबर 0 लिखा था। Hundreds of examples of this. Multiple names. राहुल ने बीजेपी नेता समेत कई मकानों में 100 से 500 वोटर का आंकड़ा दिखाकर बताया कि वोटर लिस्ट में बल्क वोटर तैयार किए गए। आगे जाइए। सरविंदर सिंह 73 ईयर, फोटो है किसी बच्चे का। फेक फोटोज, ब्लर्ड फोटोज और ब्लर तस्वीरों वाले वोटर का आंकड़ा दिखाकर दावा किया कि ऐसे 1.25 लाख वोटर हरियाणा में मौजूद हैं जिनकी तस्वीर ब्लर रखी गई है। और इन सारे आंकड़ों को जोड़कर राहुल दावा करते हैं कि ऐसे करीब 25 लाख से ऊपर वोटर हैं जो गड़बड़ नजर आते हैं और चुनाव आयोग इसे जानबूझकर दूर नहीं कर रहा है।
क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में यह साबित किया कि वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां हैं, लेकिन इससे हरियाणा में कांग्रेस हारी कैसे, ये भानुमति का कुनबा कुछ ऐसे जोड़ा। All polls pointed to a Congress victory. Postal votes were different than the actual voting. करते हैं, मेरा गांव धर्मपुर है सर। राहुल ने कांग्रेस की हार के पीछे साजिश का शक 2 बयानों के हवाले से भी जताया। उसे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। इन सबको मालूम है। तो യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ये सबको मालूम है। ये कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से लोग लाऊंगा चुनाव जीतने। केरल चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिना राहुल गांधी का जिक्र किए 15 बिंदुओं में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया, जिसमें 5 बड़ी बातें कही गईं। पहली ये कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट का मसौदा और फाइनल वोटर लिस्ट अगस्त 2024 में मिल चुकी थी। राज्य में 20,632 बीएलओ भी थे, लेकिन सितंबर तक आयोग को कोई दावा, आपत्ति, अपील नहीं मिली। फिर चुनाव में 86,790 पोलिंग एजेंट भी थे, जिन्होंने फर्जी वोटिंग की कोई शिकायत नहीं की। वोट गिनते समय भी 10,180 एजेंट सामने थे, सिर्फ 5 आपत्तियां मिली। वोटों की गिनती के बाद भी किसी उम्मीदवार ने कोई आपत्ति नहीं दी, जबकि अदालतों में 23 चुनाव याचिकाएं डाली गई हैं। आयोग के बयान से लगता है कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की आखिरी जिम्मेदारी भले ही आयोग की हो, लेकिन भागीदारी हर स्टेज के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पॉलिटिकल एजेंट और प्रत्याशियों की भी है। सियासत सीधी है। बिहार में कल मतदान होना है, इसलिए राहुल हरियाणा के आंकड़े दिखाकर बिहार में वोट चोरी की आशंका जता रहे हैं। जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। राहुल ने बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में भी तमाम धांधलियों और खामियों को उजागर करने का दावा किया। सबूत के तौर पर बिहार से बुलाए गए गवाह पेश किए। इन वोटर्स का दावा है कि आयोग के कर्मी अधिकारियों ने जानबूझकर इनके नाम नहीं जोड़े। राहुल भी यही कहते हैं कि आयोग के कर्मी अपने हिसाब से कहीं फर्जी वोटर्स के नाम जोड़ते हैं और कहीं असली वोटर्स के नाम काटते हैं। जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी रो रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के बहकावे में आकर भारत के संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते हैं और विद्रोह को न्योता देने की कोशिश करते हैं। जेन जी को उकसाने की बात करते हैं। हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। वेरी गुड। दरअसल राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का हवाला देकर चुनाव नतीजे में धांधली के आरोप लगाते हैं, जबकि कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। 104 साल की हो गई। मसलन वोटर लिस्ट बनाने में धांधली हुई तो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट ने फर्जी वोटर कैसे नहीं पकड़ा? वोटिंग के दिन अगर धांधली हुई तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने फर्जी वोटर को कैसे नहीं रोका? फर्जी वोटर मतदान करने पहुंचा तो मतदान किया या नहीं? अगर फर्जी वोटर ने मतदान किया तो किस दल को किया? मतदान के बाद ईवीएम सील होते वक्त डाले गए वोटों की संख्या पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने आपत्ति क्यों नहीं की? मतगणना के वक्त अगर धांधली हुई तो कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट ने सवाल क्यों नहीं उठाया? और अगर पूरी चुनावी प्रक्रिया में धांधली हुई तो प्रत्याशी ने अदालत में मुकदमा क्यों नहीं किया? बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? फिलहाल राहुल गांधी ने बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले अपना पटाखा फोड़ दिया है, जो मतदाताओं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की जागरूकता के लिहाज से बेहद जरूरी है। लेकिन इसका बिहार में मतदान पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
तो राहुल गांधी की यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तीसरी बार लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है और इस बार भी उनका निशाना वोटर लिस्ट पर था, यानी मतदान सूची पर था। अगस्त महीने में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सितंबर में और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा के बारे में आज उन्होंने की है। सिर्फ फर्क इतना है कि आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब बिहार में चुनाव होना है और कल बिहार में फर्स्ट फेज के वोटिंग होना बाकी है। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या चुनाव आयोग इस पूरे आरोपों की अनदेखी कर सकता है। यह भी सवाल उठता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को लेकर क्या चुनाव आयोग के पास जाएगी और क्या कांग्रेस पार्टी एसआईआर की मांग को दोहराएगी। कई तमाम सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद है राज्यसभा के, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, इस पे अपनी भूमिका रखेंगे। अभय दुबे कांग्रेस की तरफ से उनकी भूमिका रखेंगे। अनुप्रिया यादव जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगी। डॉक्टर नवल किशोर भी थोड़ी देर में आरजेडी के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ेंगे। मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के, उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आखिरकार क्या अब चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है, और आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी की यह हरियाणा फाइल्स जमीन पर क्या असर कर पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि बिहार में भी यही हो रहा होगा। दूसरा सवाल, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या राहुल गांधी विदेशी बहकावे में संवैधानिक संस्थानों पर हमले कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस बार यह भी सवाल राहुल गांधी पर उठाया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जिम्मेदार चुनाव आयोग को गलतियों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि हर बार चुनाव आयोग यह कहता रहा कि आप हलफनामा दायर करिए, लेकिन आज यह साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं डुप्लीकेट वोटर्स भी वोटर लिस्ट में शामिल है, वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं। क्या चुनाव आयोग को इसके जवाब देने चाहिए? शुरुआत करते हैं चर्चा की। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे मामले को लेकर उठा है, लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों पर बयान दिया हुआ है। राहुल बिहार में हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, राजनाथ सिंह का सीधा आरोप है। राहुल चुनाव आयोग को सबूत नहीं देते, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जो आज आरोप लगाया हरियाणा की वोटर लिस्ट को लेकर, 25 लाख वोटर्स की चोरी हुई है जो राहुल गांधी का आरोप है, उसे लेकर राजनाथ सिंह का यह बयान है। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी ने आज ये इतना तो दिखा दिया कि किस तरीके से हरियाणा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोट चोरी हुई कि नहीं उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम यह बात तो साफ हो गई है और आपकी पार्टी भी महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहती है कि हां वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं और वोटर लिस्ट सुधारी जानी चाहिए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को आखिरकार इस बात को कम से कम मान लेना चाहिए और वोटर लिस्ट में सुधार करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आज राहुल गांधी जी ने बोला है इसके 2-3 निष्कर्ष बहुत साफ हैं। नंबर 1, बिहार में उन्होंने अपनी हार मान ली है, इसीलिए बिहार के प्रथम चरण के चुनाव से एक दिन पहले हरियाणा का विषय उठाना शुरू किया है। पॉइंट नंबर 2, लगता है राजद के तो कोई चुनावी रणनीतिकार हरियाणा से थे ही, अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के कांग्रेस को भी कोई चुनावी रणनीति बनाने वाला या डाटा देने वाला हरियाणा से आ गया। पॉइंट नंबर 3, राहुल गांधी जी निरंतर अपने प्रदेश के नेताओं को बेइज्जत करते हैं। हरियाणा के मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना हरियाणा के किसी नेता यानी ना हुड्डा साहब, ना कुमारी शैलजा, ना उनके राव नरेंद्र सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व इन्होंने कर्नाटक पे किया, तो कर्नाटक में तो इनकी सरकार है, ना सीएम, ना डिप्टी सीएम, ना प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से है, मगर वो नहीं बोलता। और न कर्नाटक के बारे में कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ना हरियाणा के बारे में हरियाणा में। दोनों के लिए एक स्टेज सेट किया जाता है दिल्ली में। यानी राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं कि अपने प्रदेश के नेताओं से ज्यादा उनको जानकारी इसके बारे में है। तीसरा पॉइंट आप ये समझिए, चौथा निष्कर्ष, मतलब ईवीएम के ऊपर लगाए जाने वाले आरोप अब कांग्रेस ने झूठे मान लिए हैं, क्योंकि मात्र 1.5-2 साल पहले कहते थे कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाते हैं और वो मैनेज होकर बीजेपी के पास वोट चला जाता है। अगर ये ख्वाबों ख्यालों वाला आरोप सच माना जाए तो फिर वोटर लिस्ट में तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी।
इसका मतलब अब कांग्रेस का ईवीएम का आरोप छोड़कर वोटर लिस्ट की बात करना यह दर्शाता है कि ईवीएम का आरोप झूठा था और हकीकत है कि वो भी झूठा था और यह भी झूठा था। बड़ा दिलचस्प मोड़ आप दे रहे हैं उसको सुधांशु त्रिवेदी जी। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बड़ा दिलचस्प मोड़ इस पूरे बात को दे रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले राहुल गांधी का आरोप लगाना, जाहिर सी बात है कि आप इस पर सवाल उठाएंगे। मैं पूरा एक दो पॉइंट और कर लूं, फिर अभी और सारे टेक्निकल पॉइंट का भी जवाब दूंगा। चलिए, पॉइंट नंबर 5, जब वो मलेशिया के लंकावी से लौट के आते हैं तो एक सो कॉल्ड बम फोड़ते हैं। जितना दिया जाता है उतना शायद, क्योंकि ये भी पूछने की बात है कि मलेशिया के लंकावी में ही क्यों गए थे भाई। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, लंकावी में एक व्यक्ति भारत का रहता है, वो शांति का मसीहा, जिसे इनके नेताओं ने शांति का मसीहा कहा था। थोड़ा से जाके लोग सर्च करें, उसी जगह गए। कोई बात नहीं। अब कोलंबिया से लौट के आए तो जितना दिया गया उतना आके बोला। और अंतिम पॉइंट, साहिल जी, आज तक इन्होंने किस चीज को लेकर भारत के अंदर समस्या पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की है? इन्होंने कहा था इनको आर्मी पे विश्वास नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, बालाकोट स्ट्राइक के बाद इन्होंने कहा कि इनको एयरफोर्स पे विश्वास नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने कहा भारत की सेना पे विश्वास नहीं है, राफेल के ऊपर इन्होंने कहा भारत की सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, उसके बाद इन्होंने कहा कि LIC पे विश्वास नहीं है, इन्होंने कहा SBI पे विश्वास नहीं है, इन्होंने कहा सेबी पे विश्वास नहीं है, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन पे विश्वास नहीं है, इन्होंने कहा राम मंदिर के मुहूर्त पे विश्वास नहीं है। यह दर्शाता है कि कोई गहरा षड्यंत्र है या कोई गहरी बुद्धि किसी की विलोप हो गई है। आज तक मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, भारत के आर्थिक क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करने के लिए बयान देना, भारत के सामरिक क्षेत्र में, भारत के सुरक्षा के क्षेत्र में, भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, भारत के संवैधानिक क्षेत्र में, यह एक व्यापक षड्यंत्र का हिस्सा है। और अगर आप समय देंगे तो अगले वाले चरण में मैं टेक्निकल जवाब दूंगा। नहीं, ठीक है, लेकिन अभय दुबे उसका जवाब तो आपसे मैं लूंगा, क्योंकि एक लार्जर पॉइंट यहां पर सुधांशु त्रिवेदी उठाने की कोशिश कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थानों पर किस तरीके से राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, और खास करके बिहार चुनाव से इसे जोड़ना तो स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार चुनाव में कल वोट होना है और उसके एक दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन सुधांशु जी, जल्दी से इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा, जो सवाल मेरा ओरिजिनल सवाल था, 5,21,000 के करीब डुप्लीकेट वोटर्स, ये तो वोटर लिस्ट में यहां पर नजर आ रहे हैं, और जो वोटर लिस्ट यहां पर रखी हुई है 93,174 इनवैलिड एड्रेसेस, ये भी वोटर लिस्ट में साफ नजर आता है। 19,26,351 बल्क वोटर्स, एक ही पते पर कई सारे वोटर्स के नाम रजिस्टर्ड। चुनाव आयोग 10 से ज्यादा वोटर अगर एक पते पर रजिस्टर होता है तो चुनाव आयोग को वहां जाकर देखना चाहिए कि यह पता सही है कि नहीं है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी जवाबदेही होती है या नहीं होती है, इसका भी जवाब दे दीजिए। उसके बाद अभय दुबे से बाकी सवालों पर भी मैं जवाब लूंगा। हाँ, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। नंबर 1, राहुल गांधी जी ने कहा एक ही आदमी ने कई कई जगह वोट डाला, 10 और 23। आप ये बताइए साहिल जी, ये चुनाव में इंक नहीं लगती है क्या? मतलब किसी को बच्चा समझा हुआ एक व्यक्ति जाके 10 जगह जाके वोट डाल देगा। दूसरा, ये उन्होंने उदाहरण देके कहा कि साहब 2 बूथों पे 223 लोग वोटर ऐसे थे जिनका कि एक ही फोटो था, और एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 वोट होते हैं, यानी एक बूथ पर औसतन 100-125 वोटर के पर एक ही फोटो था। तो भाई ये कांग्रेस के जो बूथ लेवल एजेंट थे वो बैठे सो रहे थे क्या? अरे भाई सूची तो पहले दे दी जाती है। सभी लोग जो हैं उनको पता है कि जब मतदान होना होता उससे पहले लोग पार्टी कार्यकर्ता। लेकिन ऐसी वोटर लिस्ट ठीक है क्या? ऐसी वोटर लिस्ट लेकर चुनाव होने चाहिए क्या सुधांशु जी? देखी थी कल आपके सामने भी ये वोटर लिस्ट आएगी, आप भी सवाल उठाएंगे कि इस तरीके से कैसे वोटर लिस्ट बन सकती है? सही है ना? अरे भाई साहिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये वोटर लिस्ट सही है, इनके पास सूचना, तो क्यों नहीं हलफनामा दे रहे हैं? यानी ये तो वो बात हो गई कि कोई परीक्षार्थी कहे कि मेरे परीक्षा में नंबर कम आए हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? स्क्रूटनी का फॉर्म भरो और उसके बाद दोबारा जांच होगी। वो कहना स्क्रूटनी थोड़ी मुझे भरना, मैंने बयान दे दिया, मगर मुझे परीक्षा करवाने वाली संस्था रिटर्न में दे। सुनिए, नहीं मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों से, मतलब स्क्रूटनी का फॉर्म मैं नहीं भरूंगा, मैं तो प्रेस में बयान दूंगा, मगर जो परीक्षा लेने वाली संस्था है वो मुझे रिटर्न में जवाब दे दे। अगर इनको लगता है ये सही है तो इन्हें बाकायदा हलफनामा देना चाहिए, जो चुनाव आयोग ने कहा। चुनाव आयोग से तो कई सारे सवाल है हमारे, लेकिन अभय दुबे फिलहाल आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आरोप राजनीतिक भी है और ये भी सवाल उठते हैं कि आपके बीएलए वहां पर क्या कर रहे थे। राहुल गांधी एक तरफ ओपिनियन पोल गिनाते हैं हरियाणा के बारे में, लेकिन 2004 के ओपिनियन पोल में वाजपेयी की जीत भी ओपिनियन पोल ने दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद यूपीए की सरकार बनी थी। इसका भी नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। अभय दुबे जी जवाब दीजिए।
बस्ती में हंगामा है, चर्चा बड़ी जोर है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का पकड़ा गया वोट चोर है। देखिए कैसे तिल मिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का पक्ष ले रही है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा है। क्या तर्क दे रहा है चुनाव आयोग कि कांग्रेस को कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया उन लोगों ने जो नकली वोट थे? तर्क देखिए साहब। तो चुनाव आयुक्त महोदय, हमको 3 तरीके से पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है आपके माध्यम से। पहला प्रमाण यह आया कि आपका जो एग्जिट पोल है, जिसमें इंडिया टुडे आज तक ने दिखाया कि 58 सीटें कांग्रेस को और 20 भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा प्रमाण यह है कि जो पोस्टल बैलेट के वोट डाले गए उसमें 72 सीट्स कांग्रेस पार्टी को आई है और 18 के लगभग भारतीय जनता पार्टी को सीट दर्शाई है। तीसरा प्रमाण वहां के मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा प्रमाण, वो पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को कह रहे हैं हमने सब व्यवस्था कर ली है, चिंता मत करना। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा। हमारा क्या आर्ग्यूमेंट था? जो कह रहे हैं कि एक आदमी ने 20 बार वोट डाला कि नहीं डाला, मतलब थाने के अंदर हत्या हो गई, और हमने सवाल खड़ा किया कि आपके थाने की सरपरस्ती में हत्या हो गई, तो कहते हैं आप क्या कर रहे थे खड़े खड़े? अरे दायित्व किसका था? तो दीजिए ना फिर हमको सीसीटीवी के फुटेज। चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता महोदय क्यों नहीं देना चाहते? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए ना। जब आप 5 साल से कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डुप्लीकेसी को पकड़ सकते हैं, एक जैसे फोटो अगर हैं तो पकड़ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आपने अप्लाई किया? मुझे बताइए आनंद में क्या हुआ, जिसका जिक्र कर रहे थे। कर्नाटक में वोट चोरी की कोशिश की गई एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। 6000 वोट की चोरी पकड़ी, और किसने पकड़ी? सीआईडी ने, कर्नाटक की। उस सीआईडी ने सिर्फ 3 मांगे की। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल दे दीजिए हमको, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स दे दीजिए और ओटीपी ट्रेस दे दीजिए, ताकि हम पता तो कर लें कि किसने पकड़ा है। 18 पत्र लिखे, लेकिन एक पत्र का जवाब नहीं दिया। आप बेशर्मी से यह बात करते हैं कि बिहार का चुनाव है इसलिए राहुल गांधी जी ने तो प्रजातंत्र की रक्षा की। आइए ना, मैं 4 माह से बिहार में था, आकर देखिए एक बार। सुधांशु त्रिवेदी जी, चप्पे चप्पे पर बिहार के जाइए, कोई बूथ जो चुनाव आयोग का एक एजेंट किसी के घर नहीं गया। जो लाखों लोग जो जिंदा थे उनको मारकर हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो तो है ही नहीं। चुनाव आयुक्त ने पहली मुलाकात में सारे प्रतिपक्षी दलों को यह कह दिया बगैर एसआईआर के स्टार्ट हुए कि 20% वोट तो काटूंगा। अरे तुम्हारे घर की दुकान है कि वोट काट? कैसे काट लोगे? अगर राहुल गांधी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए निकले और मॉडल विदेशी ब्राजील की मॉडल, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उन्होंने उस क्यूआर कोड से बता दिया कि वो मॉडल कहां की है, उसके 22 जगह पर नाम है। तो फिर क्या जांच की आपने? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के घर पे, एक के घर पे कभी 800 वोट पकड़े जाते हैं, एक के घर पर 66 वोट। इसकी जांच कौन करेगा? आखिर कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ है। जी साहिल जी बोलिए। नहीं, मेरा सवाल एक बार फिर मैं आपको पूछता हूं इस बारे में, क्योंकि मैंने 2004 का जिक्र किया था। आपने बात ठीक करी। आपने कहा कि भाई इतने नाम रजिस्टर्ड है, उसको लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग के जवाब पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन आप भी मुझे जरा एक बात बता दीजिएगा। आपने जिक्र किया हरियाणा के एग्जिट पोल का, जिस एग्जिट पोल को लेकर आप हमेशा हमको छेड़ते रहे 2024 के लोकसभा के एग्जिट पोल को लेकर, तब तो आपको कहना था कि एग्जिट पोल तो गलत हो सकता है और गलत साबित हो गया करके। तो हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर अगर आप यह दावा कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, आपने यह दिखा दिया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरत है, ठीक है। लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर अगर आप यह आरोप लगा रहे हैं, तो 2024 के एग्जिट पोल पर भी आपने सवाल उठाए थे, तब तो आपको नहीं लगा था कि वोट चोरी हुई है। बीजेपी ये पूछ सकती है कि भाई तब तो वोट चोरी नहीं लगी थी। साहिल जी, जब अदालत में मुकदमा रखना होता है मुझे साहिल जोशी जी की, तो मैं कलेक्टिवली एविडेंसेस को रखूंगा, और यह कानून कहता है कि एक प्रमाण, मैंने ये नहीं कहा सिर्फ कि एग्जिट पोल मात्र आधार है, मैंने कहा एग्जिट पोल जो है सपोर्टिव एविडेंस है। किस बात का? कि आपके पोस्टल बैलेट में इतना बड़ा अंतर दिखा। किस बात का? कि आपके मंत्री कह रहे हैं। किस बात का? कि इनवैलिड जो है वो 93,000 हैं, थोक वोटर्स जो एक पते पर कई वोटर रजिस्टर्ड हैं वो 19 लाख हैं, डुप्लीकेट 5। तो ये बहुत बड़ा, जहां 22,000 से हमारी हार हुई है, अगर वहां 25 लाख
अवैध वोटर हमारे वोट चोरी पकड़ी गई है, तो क्या यह सवाल खड़ा करना। और आपने कहा कि राहुल गांधी शपथ पत्र क्यों नहीं देते, अरे किस सेक्शन में शपथ पत्र मांगा अभी बताइए ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो प्रोविजन ये था कि आपको वोटर लिस्ट में जब ऑब्जेक्शन का टाइम है उस 30 दिन की मियाद में ऑब्जेक्शन फाइल करनी है, वो तो वैलिड था ही नहीं। अरे हमसे एफिडेविट क्यों मांगते हो, ये तो जनता की अदालत में राहुल गांधी ने रखा है, आइए जवाब दीजिए, कह दीजिए कि नहीं है क्यों नहीं। बीजेपी भी ये कहती कि चुनाव आयोग को एक बार जरा देख लेना चाहिए अपनी वोटर लिस्ट में उनकी फोटो कि जहां पर लगातार इस तरीके की बातें निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने दिखा दिया कि जहां पर कांग्रेस जीती है 2024 में, वहां पर किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स लगाए गए हैं, डबल वोटर्स वहां पर लगाए गए हैं। उसी तर्ज पर अगर हरियाणा में यह सवाल उठता है तो चुनाव आयोग को भी तो सवाल पूछना लाजमी है ना कि आप भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक करिए। आखिरकार उनकी भी जवाबदेही बनती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सुनिए, पहली बात तो ये कि ये बातें अपने आप में साबित करती हैं कि एसआईआर बहुत जरूरी है। हाँ। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस पूरी बात क्यों नहीं बताती है। महाराष्ट्र में अगर एक विधानसभा थी जहां सबसे ज्यादा वोटर ऐड हुए थे, वो कौन थी? मालेगांव। मालेगांव से कांग्रेस थंडरिंग मेजॉरिटी से जीती है, और ये वही सीट थी जिसके लिए सपा और कांग्रेस लड़ रहे थे, क्योंकि यहां एक विशेष समुदाय का 90% वोट था। और मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने जिस बेंगलोर सेंट्रल की सीट के ऊपर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी में 2 और विधानसभाएं हैं, चामराजपेट और शिवाजी नगर। वहां भी बहुत वोट बढ़े थे, वहां का विषय नहीं उठाया, क्योंकि वहां 60 से 62% विशेष समुदाय का वोट है। और ये जो कह रहे हैं ना कि 1,22,000 के अंतर से केवल वोट का हमारा इनका अंतर था, नहीं साहब अभय दुबे जी, आपके यहां सबसे ज्यादा लंबे अंतर से कौन जीता है हरियाणा में? मम्मन खां फरीदपुर जीरक से, और वो कितने जीते? 98,000 से। हुड्डा साहब 71,000 से। तो अगर आप एक केवल विधानसभा हटा दे तो हमारा आपका अंतर 2.25 लाख हो जाता है। इसलिए यह भी समझने का प्रयास कीजिए। मगर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, अगर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण ही है साहिल जी, तो 2007 के बाद से हर सर्वेक्षण मोदी जी की अपार लोकप्रियता दिखाता है। मिनिमम 60% से लेकर 70-72% लोगों की चाहत प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो कोई समस्या फिर क्यों हो रही है? और मैं कहना चाहता हूं 2024 के लोकसभा में कितने सर्वेक्षणों ने भाजपा को 240 दिखाई थी और कांग्रेस को 99। वही तो सवाल मैंने पूछा बहुमत था। नहीं मिला अपने दम पे, अकेले भाजपा को, एनडीए को मिला, तो हम तो नहीं प्रश्न उठाए थे। अब मैं एक वाक्य और कह देना चाहता हूं, एक लाइन। देखिए साहब, ये आंकड़े जानते क्या है? अब अभय दुबे जी, और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस लोग कान खोल के सुने, मैं आज का नहीं बोल रहा हूं। 1990 बिहार विधानसभा कांग्रेस को सीटें मिली 71 और वोट परसेंटेज 24, जमानत जब्त 103। 1995 सीटें मिली 29, वोट परसेंटेज घट के हो गया 16, जमानत जब्त 167। ये कौन वोट चोरी कर रहा था? आइए सन 2000, कांग्रेस को सीटें मिली 23, परसेंटेज वोट 11, जमानत जब्त 231। ये कौन वोट चोरी कर रहा था मेरे भाई? फरवरी 2005। अब की बार चुनाव ही लड़े 58 पे, सीटें आई 10, वोट परसेंटेज 5। कुल मिलाकर भैया अभय दुबे, कौन वोट चोरी कर रहा था मेरे भाई? बीजेपी यही कह रही है ना, 2005 से एसआईआर करवा लीजिए। एसआईआर को विरोध क्यों? फिर 9, 2010 में 4, 2015 में 27। एसआईआर को विरोध क्यों? सवाल तो वही उठता है। 30 साल 35 साल से लगातार वोट कम हो रहा है, लगातार जमानतें जब्त होने की संख्या बढ़ रही है। जल्दी से अभय दुबे, नवल किशोर भी आ गए, कल उनके आज चुनाव है, उनसे भी पूछना है, क्योंकि आज बिहार चुनाव का भी जिक्र हुआ है। जल्दी से अभय दुबे जी, आपका जवाब। साहिल जी, एक प्रमाण तो भारतीय जनता पार्टी दे, इतना इतिहास से प्रतिशोध ले रही है। बताए ना इतने डुप्लीकेट वोटर्स थे, बताए कि इतने फर्जी वोटर, एक फोटो के साथ इतने वोटर, हमने तो प्रमाण दिए हैं साहब। उसकी जांच क्यों नहीं करते? आप उसकी जांच कीजिए। और जहां तक बिहार के एसआईआर का प्रश्न है, मैं चुनौती देता हूं, 100% फर्जीवाड़ा हुआ है, 100% फर्जीवाड़ा। एसआईआर के बाद भी निकल रहे हैं डुप्लीकेट वोटर्स। एसआईआर के बाद भी जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बताकर नाम काटा गया है, ये प्रमाण सामने आ रहे हैं। कोई नहीं गया, किसी के घर नहीं गया, गांव के गांव कह रहे हैं हमारे घर कोई नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट दी, इलेक्शन आपको आप क्या कर रहे हैं, नाम काट दिए। जो सवाल उठाया जा रहा है नवल किशोर, मैं चुनौती देता हूं। हाँ। एक इतना इतिहास से प्रतिशोध लिया है, एक प्रमाण दे दे कि इतने दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले नवल किशोर, आज बिहार के चुनाव का मुद्दा निकला। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में भी यही होगा। आपको डर है कि कल के वोटिंग में भी यही इसी तरीके की चीज होगी? अगर ऐसा ही होना है तो सब लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव काहे लड़ रहे हैं। अगर यही डर आपको सता रहा है तो चुनाव काहे लड़ रहे हैं, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, ये तो भाजपा चाहती ही है, या तो लोग चुनाव नहीं लड़े, और चुनाव लड़े तो उसको यानी कर किसी भी तरह उनको हराया जाए। और इसका प्रमाण हमने पहले भी दे दिया है
जब बिहार में एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ अचानक, और जब हमने सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया, तो जिस आधार पे हम सवाल उठा रहे थे पूरा देश को पता चल गया कि जो सवाल पे हम उठा रहे थे वो सही थे। और ये भी पता चल गया कि हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से और सुधांशु जी परेशान होते, भाजपा परेशान होती है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये मिलीभगत है। जहां तक बिहार का सवाल है, हमने बिहार के एक जनता को जागरूक किया है कि जिस भी तरह का अभी हम देखते हैं ना, कल पहले चरण का चुनाव होगा, 70C वो देते हैं कि नहीं सबको, और जो चुनाव परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है, उसमें क्या करते हैं। हम लोग सजग हैं। देखिए, हम वोटर के अधिकार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उनके लिए जो भी जरूरी चीज है वो हम करेंगे और हम सामने खड़े रहेंगे। चुनाव नहीं लड़ना, ये कौन सा तथ्य है? ये सवाल बार बार उठता है सुधांशु जी। हम लड़ेंगे और चोरी चुनाव आयोग पर सवाल उठता है तो बीजेपी को तकलीफ क्यों होती है? दूसरी बात, चुनाव आयोग का काम है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराए। वहां पे अगर डाउट क्रिएट किया जा रहा है और बताया जा रहा है और उसके साक्ष्य दिए जा रहे हैं, तो ये उनका ड्यूटी है कि वो बताएं कि ये सब चीज गलत है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है सुधांशु जी। चुनाव आयोग को कम से कम जवाब तो देना चाहिए ना। नहीं, सुधांशु जी क्यों जवाब देते हैं? साहिल जी, आप बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। साहिल जी, मैं बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। हम लोग जो यहाँ आपके टीवी पैनल पे बैठे हैं, हम कोई पूछेंगे तो आप हमसे जवाब मांगेंगे ना, कि कोई व्यक्ति बाहर जाके कहेगा कहे साहिल जोशी अपनी डिबेट में जवाब दे। नहीं, ये तो चुनाव आयोग सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग जवाब देगा। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे जवाब दीजिए, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे जवाब दीजिए, पूछिए सवाल और जवाब मिलेगा। वो यही पूछ रहा है। आपके कितने लोगों ने लिखित में दिया है? 0। कितने विधानसभा के बूथ लेवल एजेंटों ने दिया है? 0। अब मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट मैं जरा एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। सुधांशु जी, मैं जरा एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। 1 मिनट नहीं, जरा 1 सेकंड, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। मुझे एक बात का जवाब चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों से चाहिए, क्योंकि कई बार आपने भी ये सवाल उठाए हुए हैं, बीजेपी ने भी वोटर लिस्ट पर कई बार सवाल उठाए हुए हैं। इसीलिए मेरा पूछना है, सभी राजनीतिक पार्टियों को तो यह लगता ही है ना कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार चुनाव आयोग पर ही है। सभी पार्टियां इस पर क्यों नहीं बात करती? यह भी तो सवाल उठता ही है ना। जिस तरीके से कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, उसी तरीके से यह भी तो सवाल उठता है। उसमें भी तो पार्टी की भूमिका होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, चुनावी सूची की जांच पूरी तरह होनी चाहिए। मगर साहिल जी, जो लोग चुनाव से पूर्व अपने गठबंधन दलों की सूची जारी नहीं कर पाए, चुनाव से पूर्व अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाए, और तो और जब कांग्रेस का अंदरूनी चुनाव हुआ था खड़गे जी का, तो कांग्रेस के 6 नेताओं ने लेटर लिखा था, जरा मतदाता सूची तो जारी कर दो मेरे भाई। अरे डाइवर्ट, शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर थे, सर उधर चुनाव आयोग नहीं होता है। ये दर्शाता है। और मैं एक चुनाव आयोग की भूमिका नहीं होती है। 16 लाख इन्होंने, सुनिए, इन्होंने कहा 16 लाख वोट गड़बड़ हुए। 1 मिनट साहिल जी, एक लाइन में कह दूं, 16 लाख इन्होंने कहा वोट गड़बड़ हुए। अच्छा, अगर 16 लाख मतदाताओं के बारे में एक वोट को वेरीफाई करना हो 3-4 मिनट तो लगेंगे, तो आप सोचिए कितने मिनट हुए। मतलब आप सोचिए 64 लाख मिनट, जरा कितने घंटे और कितने साल हो गए, इसमें कितने लोगों ने बैठ कर, चलिए 32 लाख माना। अब चलिए 32 लाख को 5 मिनट अगर एक व्यक्ति 3 मिनट ही लगा दीजिए तो 1 करोड़ मिनट। सुनो भाई, जरा इसको काटो सॉफ्टवेयर। अरे सुनो मेरे भाई, कितनी बड़ी टीम लगी होगी। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी टीम लगी होगी। लेकिन अगर जॉर्ज सोरस ने कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए, तो ऐसी बहुत सी कई हजार लोग लगे अभय दुबे जी तब एक बार फिर विदेश चले गए, विदेशी हाथ। अभय दुबे जी एक बार फिर वही आरोप, और उसके बाद अनुप्रिया जी के पास चलूंगा जल्दी से। साहिल जी, मैं चुनौती देता हूं, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए, 5 मिनट में एसआईआर कर देंगे। 5 मिनट्स, क्या बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन कह रहा है सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उपयोग क्यों नहीं करते? एक सॉफ्टवेयर से वोट काटने का षड्यंत्र जब उजागर हुआ तो उसको सहयोग नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन। हमारी कर्नाटक की सीआईडी को चोर पकड़ लेते हम, वो नहीं चाहता कि चोर पकड़ा जाए, ये चोरी बरकरार रखना चाहते हो आप। इसलिए मैं चुनौती देता हूं, बिहार में जिस दिन सरकार गई उस दिन सीबीआई की इंक्वायरी कराएंगे, सारे ये जो वोट चोर हैं बिहाइंड द बार्स होंगे। आप ही बता दीजिएगा, साक्षी है कितना आज के जमाने में डुप्लीकेट वोटर्स जिनके फोटो खराब है,
एक ही पते पर 100 से ज्यादा वोटर्स, ये सारी चीजें तो आराम से ठीक की जा सकती है। क्यों नहीं चुनाव आयोग कहता कि हम मशीन रीडेबल डेटा से इसको ठीक कर देते हैं? वोटर लिस्ट ठीक करना चुनाव आयोग का भी तो काम है ना। चुनाव आयोग का ही काम है वोटर लिस्ट को ठीक करना। अगर ये वोटर लिस्ट में कोई गलत गड़बड़ पाई जाती है तो उसका काम ही है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को उसको ठीक करना। और ये कहना कि वहाँ पे गड़बड़ की जाती है, ऐसा नहीं है। हमेशा इलेक्शन कमीशन के पास जो उनके अधिकारी हैं उसी स्टेट के होते हैं। जैसे अभी आप देखा कि SIR जो बिहार में हुआ तो बिहार के ही ऑफिसर्स थे। बंगाल में देखा तो बंगाल में हमने 4 ऑफिसर्स पकड़े हैं, जिसको कि ममता बनर्जी ने सर्टिफाई किया कि नहीं हमारे 2 ऑफिसर ईमानदार हैं। तो इलेक्शन कमीशन को काम करने की आसानी हो जाती है क्योंकि उसी स्टेट के हमारे ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन फिर और हमेशा ईमानदारी से काम करता है। मोहम्मद अमीन, फिर भी हमेशा आगे अगर कोई ये दिखा रहा है कि एक ही फोटोग्राफ के आधार पर 222 जगह पर उसका नाम रजिस्टर किया गया है, अगर कोई दिखा रहा है कि 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए हैं लिस्ट के भीतर, कोई टीम लगाई होगी, उन्होंने भी किस तरीके से किया होगा, कोई सॉफ्टवेयर रन किया होगा, तो क्या ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम अपने वोटर लिस्ट पे झांक कर देखे कि इस तरीके से कैसे वोटर लिस्ट रजिस्टर हो रही है? ये बीएलए पॉलिटिकल पार्टीज इतने तारीख को आपको लिस्ट दी थी, इस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? साहिल जी, जहां तक बात सवाल है वोटर लिस्ट का, तो वोटर लिस्ट तो बन के आ जाती है, लेकिन उसके साथ में अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया है तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन को जब ऑब्जेक्शन बताया जाता है तो उस पर सुधार की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, सुधार करता है इलेक्शन कमीशन समय समय पर। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, सवाल तो यही उठता है ना कि अगर ऑब्जेक्शन कोई नहीं करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो वोटर लिस्ट इसी तरीके से बनती रहेगी। यानी बनाने वाला गलती कर सकता है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया इसके लिए गलत वोटर लिस्ट बनी, ये तो कोई दावा नहीं हो सकता ना। नहीं, एक चीज मैं कहूंगा, देखिए, जैसे एक मिनट भाई दुबे जी, रुकिए, एक से सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जैसे मैं कहता हूं कि अभी तक पोलिंग के दिन हमारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं स्टेक होल्डर्स के, काउंटिंग के दिन काउंटिंग के हमारे एजेंट होते हैं, हर पार्टी का स्टेक होल्डर होता है। तो जब BLA हैं तो जब भी कोई बात आती है तो हमेशा इलेक्शन कमीशन, हमारा निर्वाचन अधिकारी हर एक को इन्फॉर्म करता है, हर पार्टी को लिख के देता है, विज्ञापन देता है कि आइए हमारे साथ देखिए। जैसे एग्जिट पोल का तर्क दिया जा रहा है, चुनाव आयोग का भी यह तर्क मेरे समझ के बाहर है कि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो इसका मतलब हमारी वोटर लिस्ट ठीक है। अगर कोई बाद में भी उसको उन्हें ख्याल में लाकर देता है तो कहते हैं कि नहीं भाई पहले ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। यह बड़ा अजीब तर्क है। अनुप्रिया जी, जल्दी से आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि कल बिहार में चुनाव है, यहां पर डर बताया जा रहा है कि बिहार के भीतर भी इसी तरीके से होगा। उसके बाद आशुतोष जी के पास चलूंगा मैं जी। नहीं साहिल जी, मैं चाहूंगी कि 2 मिनट मुझे देंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप कांग्रेस के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। लगातार बिहार और पूरे देश में कांग्रेस जिस तरह से अपनी विश्वसनीयता खो रही है, उसने एक एजेंडा बनाया है पूरे देश में। चाहे वो ईवीएम पे सवाल उठा देंगे, चाहे वो सरकारी तंत्रों पे सवाल उठा देंगे। और ये देखिए क्या भद्दा मजाक है, कल बिहार में वोटिंग होनी है पहले चरण की और इनको हरियाणा याद आ रहा है। मैं बहुत सिंपल शब्दों में बात बताना चाहूंगी कि अगर ये चोरी हुई थी, ये गलतियां हुई थी, वो एक्ट जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन पकड़ा जा सकता था। क्यों पकड़ा जा सकता था? क्योंकि आपके सभी जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, एक विधानसभा के अंदर में बहुत सारे बूथ होते हैं और उस बूथ पे कल अभय दुबे जी के भी कल एजेंट बैठे होंगे और वो चिन्हित करेंगे कि वो वोटर उनका है कि नहीं। और वोटिंग लिस्ट जो होता है कल नहीं मिलता है, वोटिंग वाले दिन नहीं मिलता है, आपको पहले भी उपलब्ध कराया जाता है। और बूथ एजेंट कहाँ का होता है? उस लोकल क्षेत्र का होता है। वो जानता है अपने आसपास लोगों को कि वो कौन है और कौन नहीं है, वो आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। लेकिन ये बिहार में इलेक्शन है जिसमें 65 लाख नाम काटे गए। मैं पूछना चाहूंगी अभय दुबे जी से, मुझे आप स्पष्ट बताइए कि अभय दुबे जी आपने कितने जगह पे आपत्ति दर्ज की? लेकिन आप नैरेटिव किसी तरह की चीजें यहाँ होंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जिस जगह पे ये कांग्रेस चुनाव जीत जाती है या इनके दल चुनाव जीत जाते हैं, वहां पे ऐसी फर्जीवाड़ा क्यों नहीं होती है? और इन्होंने एक, मुझे लगता है कि दूसरा जो मुझे एक बात बताइएगा अनुप्रिया जी, कल अगर बिहार के चुनाव में अगर जनता दल यूनाइटेड का पोलिंग एजेंट वहां पर बैठा है और अगर उसे वोटर लिस्ट में एक ही फोटोग्राफ के 4 वोटर वहां पर दिखाई देते हैं तो आप भी आपत्ति करेंगे ना उस बात को लेकर? आपकी पार्टी भी कहेंगे ना कि ये वोटर लिस्ट गलत है करके? जरूरी थोड़ी है कि अपोजिशन पार्टी इस बात को कहेगी, ये तो सभी लोग कह सकते हैं। साहिल जी, ये तो सभी का दायित्व है। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं देखता ये बात? यही तो सवाल है आज की स्थिति में।
मेरी आवाज आपको आ रही है? एसआईआर की प्रक्रिया हुई, एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ आप इलेक्शन कमीशन पे थोप देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सारे दलों को कि आप अपने BLA1 BLA2 के माध्यम से हमें सहयोग कीजिए, आप चिन्हित कीजिए कि यह वोटर आपके क्षेत्र का है कि नहीं है। और आप, मैं ये सवाल पूछ ही नहीं रही हूँ कि कांग्रेस को करना चाहिए, आरजेडी को करना चाहिए, हमने भी आपत्ति दर्ज की है, हमने भी कहा है कि नहीं, हमें लगता है कि जो वोटर्स है जिनका नाम काटा गया है ये गलत तरीके से काटा गया है। लेकिन आप एक बात, एक मिनट अशोक, एक मिनट साहिल जी, ये एक साजिशन कहना, आप बार बार एक सवाल ये पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता है तो सत्ता पक्ष क्यों बोलता है? क्योंकि ये सीधे आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। अगर सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा होता है, एक मिनट, तो झारखंड में चुनाव जीत जा जाती है बीजेपी, हरियाणा कहीं और जहां पे इनकी सरकारें हैं कांग्रेस की। और अभय दुबे कह रहे थे, लास्ट में कहूंगी कि अगर बिहार में हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम सीबीआई जांच करेंगे। तो मैं चुनौती देती हूँ अभय दुबे जी को, जहां जहां आपके राज्य में सरकार है वहां आप सीबीआई जांच कीजिए, आप ये नौटंकी बंद कीजिए, बिहार की जनता खासकर जैन जी को उकसाने का प्रयास नहीं कीजिए, जो अभी पहली बार वोटर बने हैं, पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो दिखाई देती है। वोट चोरी के नाम पर चुनाव के मामले में एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये पॉलिटिकल समझ दिखाता है क्या? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं बार बार कि कल वोटिंग होना है और एक दिन पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए साहिल, क्या आपके इस पैनल में जो लोग इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक बार भी ये कहा या माना कि ब्राजीलियन मॉडल का तस्वीर इस वोटर लिस्ट में कहां से आ गया? अरे कम से कम इतनी तो राजनीतिक सदा सहता होनी चाहिए, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि भाई कहीं ये गलत हुआ है। एक महिला का नाम 222 बार उसकी तस्वीर के साथ आया और सिंगल नेम है, इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ब्राजील से कुछ हुआ है या फिर मलेशिया से, लंकावी से कुछ हुआ है। अरे भाई सरकार आपकी है, एजेंसीज आपके पास हैं, राहुल गांधी को जेल के अंदर डालो अगर अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत कुछ काम कर रहे हैं तो, वो नहीं होगा। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो सवाल खड़े किए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के पास उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने का एक भी तर्क नहीं है। यह उसी तरीके का तर्क दिया जा रहा है। किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है कि मेरे घर में चोरी हो गई, एक इनकॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आ रहा है और कह रहा है आपने दरवाजा क्यों खुला छोड़ा, और फिर कह रहा पड़ोसी क्यों नहीं देख रहा था। जिम्मेदारी आपकी कि चोरी ना हो, और अगर चोरी हो गई तो इन्वेस्टिगेट करिए ईमानदारी के साथ, उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लंकावी जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, ब्राजील जा रहे हैं। सुधांशु जी, प्रश्न तो मेरा तो सीधा सा सवाल ये कि भाई ये ब्राजील की मॉडल की तस्वीर उस वोटर लिस्ट में कहां से आई? सुधांशु जी, किसने डाली? उसको पकड़ो ना पहले, जल्दी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए आशुतोष जी, यही बात मेरी भी समझ से परे। क्या वाकई 223 जगहों पे फोटो है? अगर वाकई 223 जगहों पे है तो दिखाइए ना, लिखित में दीजिए कि ये गलत है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा चोरी हो गई, सबूत पेश कर रहे हैं। चोरी होने के बाद पुलिस कैसे कार्रवाई करती है? वो तो जब आप एफआईआर करवाते हैं। अपने टर्न पे बोलिए। मैं एफआईआर नहीं कराऊंगा, मैं तो कोई शिकायत भी नहीं दूंगा, मगर आके पकड़ो। अब दर्शकों को बताता हूं, मैच होता है, मैच में कोई डिसीजन हुआ, आपको लगा अंपायर का डिसीजन सही नहीं है और ये बैट्समैन आउट है, तो क्या रूल है? रिव्यू के लिए जाना। बोलने दीजिएगा। और तो रूल ये, आप कहें रिव्यू नहीं करूंगा, मैं रिव्यू की अपील नहीं करूंगा, मगर मैंने कहा है कि मेरे हिसाब से आउट है तो इसका मतलब आउट है। अब दूसरी बात, सुधांशु जी के तर्क में कोई दम नहीं है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि सुधांशु जी कम से कम इतनी ईमानदारी दिखाएंगे, इतनी ईमानदारी दिखाएंगे, वो कहेंगे कि ब्राजीलियन मॉडल का नाम उस वोटर लिस्ट में कैसे आया। यह बड़ी दिलचस्प बात है। माफ करिए, मेरा समय खत्म हुआ है क्योंकि ये डिबेट काफी हॉट डिबेट हमेशा से रही है और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की, और लग रहा है कि बिहार चुनाव के बाद भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्योंकि अभी से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार के भीतर भी यही होगा।